नमस्कार। वक्त इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जिस राज्य के शिक्षा विभाग में घोटालों और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, क्या उस राज्य का शिक्षा स्तर बेहतर हो सकता है? यकीनन आप कहेंगे नहीं। हम भी ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है। वक्त इंडिया के पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं कि J&K स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में किस तरह से नियुक्तियों को लेकर धांधली हो रही है, किस तरह से घोटाले हो रहे हैं। क्योंकि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, जिसका नियुक्ति करने का अधिकार ही नहीं है, वो लगातार नियुक्तियां कर रहा है। क्या है ये पूरा घोटाला? जरा इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। डीपीसी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, जिसका कार्य सिर्फ और सिर्फ विभाग के अधिकारियों को प्रमोशन देना है। लेकिन J&K स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है कि जिस विभाग का काम प्रमोशन देना है, वो कर्मचारियों की नियुक्तियों में लगा हुआ है। घोटाला 28 नवंबर 2006 का है, जब डीपीसी कुछ लोगों की नियुक्ति कुक, ड्राइवर, माली के पदों पर करती है। विभाग के ही एक कर्मचारी केवल कृष्ण शर्मा ने आरटीआई दाखिल कर यह जानना चाहा कि क्या डीपीसी को नियुक्तियां करने का अधिकार है, तो आरटीआई का जवाब था नियुक्ति करना डीपीसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यानी डीपीसी जो भी नियुक्ति करता है वो गैर कानूनी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर घोटाला है क्या। दरअसल 28 नवंबर 2006 को डीपीसी ऑर्डर नंबर 890B 2006 के तहत बिलाल अहमद को अस्थायी गार्डनर नियुक्त करता है और 28 नवंबर को ही डीपीसी ऑर्डर नंबर 891B 2006 के तहत चंद्र को अस्थायी कुक नियुक्त करता है। उसी दिन तीसरा ऑर्डर नंबर 890B 2006 भी निकाला जाता है, जिसमें दोनों उम्मीदवार बिलाल अहमद और चंद्र के नाम संयुक्त लिखे जाते हैं। लेकिन जब आरटीआई से यह जानकारी मांगी जाती है कि इन कर्मचारियों की सैलरी किस ऑर्डर के तहत दी जा रही है, तो आरटीआई की तरफ से जवाब आता है कि इन कर्मचारियों को ऑर्डर नंबर 890B 2006 के तहत सैलरी दी जा रही है, जिसमें दोनों कर्मचारी बिलाल अहमद और चंद्र का नाम संयुक्त ऑर्डर में है। लेकिन सवाल यह है कि अगर दोनों कर्मचारियों को ऑर्डर नंबर 890B 2006 के तहत सैलरी दी जा रही है, तो फिर इन दोनों के ऑर्डर कैसे अलग अलग बना दिए गए। यानी डीपीसी ने किस तरह से ऑर्डर नंबर 890B 2006 के तहत बिलाल अहमद को नियुक्त किया और साथ ही साथ ऑर्डर नंबर 891B 2006 के तहत चंद्र को अस्थायी कुक नियुक्त किया। ये दोनों अलग अलग ऑर्डर क्यों बना दिए गए? यानी खुद बोर्ड प्रशासन भी तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर इन तीनों में से असली ऑर्डर कौन सा है। 3 ऑर्डर एक ही दिन में अलग अलग बनाए जाते हैं। अब ये ऑर्डर अलग अलग क्यों बना दिए गए, इसके पीछे के तर्क को जानना बेहद जरूरी है। दरअसल ये तीनों ऑर्डर इसलिए अलग बना दिए गए कि अगर कोर्ट किसी भी ऑर्डर को खारिज करे तो बाकी बचे हुए ऑर्डर लागू हो जाए। यानी कि कोर्ट को भी विभाग ने गुमराह किया है। इस अवैध नियुक्ति पर भी एक और घोटाला किया गया। जिन 6 लोगों को ड्राइवर नियुक्त किया गया, वो भी बिना किसी टेस्ट और विज्ञापन जारी किए बिना किया गया। यानी अपने करीबियों को इस पद पर नियुक्त किया गया। उस पर जब इन्हें सैलरी का ग्रेड दिया गया तो ड्राइवर का ग्रेड नहीं, बल्कि इन्हें क्लर्क का ग्रेड दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक ड्राइवर का ग्रेड 2550 रुपए है और क्लर्क का 3050 रुपए। एक तो नियुक्तियां गैर कानूनी ढंग से की गई और दूसरा सैलरी ग्रेड पर भी घोटाला किया गया। और तो और जिन लोगों को डीपीसी ने गैर कानूनी ढंग से नियुक्त किया और परमानेंट भी कर दिया गया। केवल कृष्ण शर्मा का कहना था कि वो 2004 में जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में क्लर्क लगे थे और विभाग द्वारा विज्ञापन भी निकाला गया था। उनका बकायदा टेस्ट भी हुआ, लेकिन वो अभी तक परमानेंट नहीं हो पाए हैं और डीपीसी द्वारा गैर कानूनी तरीके से जिन लोगों की नियुक्तियां की गई वो सभी परमानेंट हो गए। केवल कृष्ण ने
इसे एक बहुत बड़ा घोटाला बताया है। सर, ये डीपीसी का काम है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, जो ऑलरेडी सर्विस में है उनको प्रमोशन देना है। लेकिन जो J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, ये डीपीसी की शेल्टर से फ्रेश अपॉइंटमेंटें कर रहे हैं। तो इससे ये क्लियरली इंडिकेट्स इससे साफ नज़र आता है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। इन्होंने अपॉइंटमेंटों में किया, अपने रिश्तेदारों को डायरेक्ट जो है अपॉइंटमेंटें दी हैं, डीपीसी के थ्रू दी हैं इन्होंने। इस घोटाले से साफ हो गया है कि कैसे शिक्षा विभाग में नियुक्तियों के नाम पर धांधलियां हो रही हैं। केवल कृष्ण ने जब आरटीआई से ये जानकारी मांगी कि डीपीसी के तहत 2006 से 2007 तक कितनी नियुक्तियां की गई हैं, तो आरटीआई से मिले जवाब के तहत डीपीसी ने कोई नियुक्ति नहीं की है। इस जवाब से साफ हो गया है कि डीपीसी जिसे नियुक्तियां करने का अधिकार नहीं है, वो गैर कानूनी ढंग से नौकरियां दे रहा है। हम पहले ही आपको उन लोगों की ऑर्डर की कापियां दिखा चुके हैं जिन्हें डीपीसी ने नियुक्त किया है और परमानेंट भी किया है। इस पूरे घोटाले पर राज्यपाल ऑफिस की तरफ से कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन को 29 मार्च 2016 को जांच कमेटी बनाने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन इस निर्देश का अभी तक कोई पालन नहीं किया गया है। अब ये समझना बेहद आसान है कि इस पूरे घोटाले पर जांच क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अगर जांच हुई तो इस घोटाले में बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारी भी बुरी तरह से फंसते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ईमानदारी का दम भरने वाली महबूबा मुफ्ती की सरकार क्या इस घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी? वक्त इंडिया के लिए अनिल गुप्ता की रिपोर्ट।